अब मैं दक्षिण 24 परगना में मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ज्ञानेंद्र, तस्वीरें दिखाइए, कितनी लंबी कतारें? बहुत लंबी तो नहीं है लेकिन छोटी भी नहीं है शोभना। और ये देखिए, ये मंदिर बाजार का विधानसभा का इलाका है। और अच्छी बात ये है कि चेहरों को फोकस करिए दुर्गेश, देखिए हर आदमी यहाँ पर मास्क लगाया है। कोरोना के खतरे को देखते हुए महिलाएं हों या पुरुष हों, सब अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं और मास्क लगाकर यहाँ खड़े हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि क्या मुद्दे हैं, क्या चाहिए आपको, वोट करने क्यों आए? मुस्कुराएंगे, बोलेंगे नहीं? अच्छा, बंगला बोले। बंगला अब हमसे नहीं आती तो कहाँ से बोलें। ये बताइए क्या मुद्दे हैं, इशू क्या है? इशू क्या होगा, इशू पार्टी सरकार को चेंज करना चाहिए। सरकार को चेंज करना है, अच्छा ठीक है। आपको क्या लगता है इनका इशू चेंज है? आपको क्या लगता है क्या इशू है, मुद्दे क्या है? थोड़ा और चढ़ाइए, मास्क नाक तक पहुंचाइए। हाँ, अब बताइए कि क्या मुद्दे क्या हैं आप? हम वोट देने आए हैं, हम किसको दें? हमको मालूम है। किसको दें ये मत बताइए, आपका मुद्दा क्या है, आपको क्या चाहिए बंगाल में? और मैं पूछ भी नहीं। बंगाल अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा। हाँ अच्छा रहेगा। आपको क्या लगता है कि सुबह सुबह नहा धो के चंदन लगा के आए हैं, क्या लगता है आपको कि बंगाल में और क्या जरूरत है, क्या मुद्दे हैं आप? हम चाहते हैं बंगाल में और उन्नति हो जाए। क्या हो जाए? और उन्नति हो जाए। उन्नति हो जाए। उन्नति हो जाए, ज़्यादा बढ़ जाए। कुछ महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप लोग हैं, ये बताइए कि छोटी सी बच्ची को लेकर आए हैं, क्या इश्यूज हैं आपके, क्या मुद्दे हैं, क्या आप सोच कर आई हैं वोट करने? নতুন ইয়ে আসতে ভালো হবে। भालो मन तो अच्छा होता है, इतना समझ रहा हूँ। आगे पीछे का क्या बोला आपने? নতুন সরকার এলে বাংলা আরো ভালো হবে। बंगला अच्छा होना चाहिए। হ্যাঁ, हाँ, बंगाल अच्छा होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, इनसे भी बात कर। देखिए थोड़ी थोड़ी कोशिश कीजिए हिंदी बोलने की, ज़्यादा मत बोलिए। थोड़ी सी बताइए क्या मुद्दा है आपका, क्या सोच कर आई हैं वोट कर? ভালো भालो। ভালো है। भालो तो मैं भी समझ गया हूँ। अच्छा, इधर हिंदी वाले हैं कोई? मुस्कुराइए मत भाई, हमारी मजबूरी समझिए, हिंदी चैनल हैं। बताइए क्या सोच कर आए हैं वोट करने? चंदन लगा हुआ है सुबह से, क्या सोच कर आए हैं? चेंज करना है। हैं? चेंज करना है। चेंज करना है। ये चेंज करने की बात कर रहे हैं, आप भी चेंज करना चाहिए। आप क्या सोच कर रहे हैं? हम तो सरकार चेंज करने के लिए है, सरकार चेंज करने। सरकार चेंज तो ठीक है, मुद्दा क्या है, क्या चाहिए, क्यों लगता है चेंज कर देना? उन्नति चाहिए हम लोग को, और उन्नति चाहिए। उन्नति चाहिए, ये इनको लगता है कि उन्नति चाहिए। तो ये लाइन दुर्गेश दिखाते जाइए, ये लाइन लगी हुई है जी। हर चेहरे पर मास्क हैं। और इधर देखिए आप, जो यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मी हैं वो फेस शील्ड लगाकर खड़ी हैं और सबको समझाइश दे रही हैं। तो कुल मिलाकर हिंदी की थोड़ी दिक्कत है, लेकिन भालो बंगला इतना मैं भी समझ रहा हूं। मैं समझता हूं मेरे दर्शक भी समझ रहे होंगे, आप भी समझ रही होंगी। जी शोभना। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, नेता चाहे कितने भी सपने दिखाएं, रैलियों में कुछ भी मुद्दे उठाएं, चाहे हिंदुत्व का मुद्दा उठाएं, चाहे ममता बनर्जी अपने मुद्दे उठाएं, लेकिन वोटर बहुत समझदार है और सोच समझकर ही वोट देता है। और एक ही अपील एबीपी न्यूज़ लगातार कर रहा है, अगर आपके इलाके में मतदान हो रहा है तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाहर निकलिए और अपने मत का इस्तेमाल कीजिए। बीच बीजेपी की स्टार उम्मीदवार हैं, टॉलीवुड एक्ट्रेस हैं तनुश्री चक्रवर्ती। हावड़ा की श्यामपुर सीट से बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है तनुश्री को। एबीपी न्यूज के साथ खास बातचीत तनुश्री की देखिए कुंतल चक्रवर्ती के साथ। बीजेपी की स्टार उम्मीदवार है टॉलीवुड एक्ट्रेस तनुश्री चक्रवर्ती, श्यामपुर विधानसभा क्षेत्र से। तनुश्री, सुबह सुबह क्या खबर है, क्या सब कुछ कंट्रोल में है, क्या कहेंगी? सब कुछ कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल में हम लोग जितना रख पाए हैं वो उतना रख किए हैं। जैसे सब जगह पे एजेंट पहुंच गया है और वोटिंग शुरू हो गया है। और एक कोई जगह से खबर आ रहा है कि झमेला चल रहा है, बीजेपी मेरे कर्मी लोगों को मारा गया है और आरओ जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों? आपने कोई कहीं शिकायत की है चुनाव आयोग में या कहीं? टीएमसी के खरीदे हुए आरओ है तो ऐसा तो होगा ही। और विदाउट एनी कंप्लेन मेरे एक इलेक्शन जो ऑफिसर है उनको हटाया गया है, कोई और दूसरा ऑफिसर आया है, तो हम लोग बात कर रहे हैं। अभी घड़ी में 8:30 है, तो 1.5 घंटे बाद आप निकल रही है। सुबह से फ़ोन में पूरा कोऑर्डिनेट कर रही थी और मैं जाने से वहाँ पे भीड़ हो जाएगा तो उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे जाने की कोशिश कर रही हूँ। एक्जैक्टली क्या किया टीएमसी के जो कार्यकर्ता है? बीजेपी कर्मी लोगों के घर में घुस के मारा गया है। कल रात से ये चल रहा है। कल दोपहर में भी ये एक जगह पे मारामारी हुआ
और घर में घुस के मारा है। मेरे एक कर्मी जो पूर्वी जो जगह है उसके घर में घुस के मारा गया है। तो ये अनएक्सपेक्टेड है। श्यामपुर में ऐसा होता नहीं है। श्यामपुर में ऐसा होता नहीं है। तनुश्री चक्रवर्ती ऐसा ही कह रही है। टॉलीवुड एक्ट्रेस है और बीजेपी की स्टार उम्मीदवार अभी 8:30 बजे निकल रही है अलग अलग बूथों पर जाने के लिए। लेकिन उनका आरोप ये है कि तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी के समर्थकों को कल रात से आज सुबह भी हमला किया है उन पर। यही आरोप है तनुश्री चक्रवर्ती का। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ कुंतल चक्रवर्ती, एबीपी न्यूज़, हावड़ा। तो बीजेपी उम्मीदवार तनुश्री चक्रवर्ती आरोप लगा रही हैं कि टीएमसी के कार्यकर्ता घर में घुसकर मारपीट कर रहे हैं। स्टार पावर का खूब इस्तेमाल किया गया है रोमाना। इस बार विधानसभा चुनाव में आज सबसे बड़ा दंगल बंगाल और असम समेत 5 राज्यों की 475 सीटों के लिए मतदान लगातार जारी है। मैं और रोमाना भी बड़ी तैयारी के साथ आपके साथ लगातार बने हुए हैं। ये 4 तस्वीरें आप देखिए, बड़ी संख्या में लोग मतदान के लिए पहुंच रहे हैं, लोकतंत्र के इस उत्सव का हिस्सा बन रहे हैं। रोमाना बिल्कुल, तो एबीपी न्यूज की पूरी तैयारी चुनाव से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाने के लिए। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके का उत्साह इस वक्त मतदाताओं के बीच। सुबह सुबह से ही लंबी लंबी कतारें वोट डालने के लिए मतदाताओं की, और एबीपी न्यूज पर हमने खास तैयारी की है आज मतदान वाले दिन आप तक ये बड़ी कवरेज लाने के लिए। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, तौसीफ खान का रुख करेंगे जरा सा। तौसीफ खान साहब, ये गढ़ है ममता बनर्जी का, लेकिन जिस तरीके से ग्राउंड पर रिपोर्टर्स मौजूद हैं और वोटर्स के मन की बात सामने निकल कर आ रही है, बदलाव, चेंज चाहते हैं, ये तो खतरे की घंटी है सर। नहीं, आप देखेंगे कि महिलाएं बड़ी तादाद में आई हैं वोट देने के लिए, और ये गुड न्यूज है तृणमूल के लिए, क्योंकि महिला वोटर जो है तृणमूल को ही वोट देंगी। इसके पहले भी इलेक्शन में यही उनका रुझान रहा है। दीदी क्योंकि खुद एक महिला चीफ मिनिस्टर है, और महिलाओं के लिए तृणमूल का बहुत सारा प्रोग्राम रहा है, रूपश्री, कन्याश्री। आप जो तृणमूल के लिए गुड न्यूज करार दे रहे हैं, अब निजेश अवस्थी जी तृणमूल के लिए गुड न्यूज, मतलब बीजेपी के लिए तो फिर वो बैड न्यूज हो जाएगी। रोमाना, एक बड़ी साफ सी बात है कि आपने स्वयं देखा कि वहां पर कोई बोलने को तैयार नहीं, और ये पश्चिम बंगाल में ये स्थिति क्यों है इस पर चर्चा करनी चाहिए। कोई व्यक्ति अगर कोई वोटर खुल के बोल नहीं पा रहा है, अगर अपने मन की बात कह नहीं पा रहा है, तो कितना भय और आतंक है वहां पर। बड़ी साफ सी बात है, और मुझे लगता है कि ये मुद्दा बनना चाहिए। अब निजेश जी, माफ कीजिए, मैं आपकी बात काट रही हूँ। इसको वोटर की समझदारी भी तो कहा जा सकता है। इसको वोटर की समझदारी भी तो कहा जा सकता है कि उसको भी पता है कि ये नियमों के खिलाफ है, और इसलिए वो अपने पत्ते नहीं खोल रहा है, जिसको आप अपने पक्ष में करते हुए कह रहे हैं। नहीं, नियमों के खिलाफ नहीं है कहीं भी। ये कैंडिडेट कतार में खड़े होकर अगर आप ये कहें कि आप किसको वोट दे रहे हैं तो ये नियम के खिलाफ है। अगर नहीं, फिर आप ये बताइए, फिर एग्जिट पोल कैसे होगा? अगर ये नियमों के खिलाफ है तो एग्जिट पोल कैमरे के सामने नहीं होता है सर। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एग्जिट पोल देखिए, इस समय मतदान की कतार में मतदाता लगा हुआ है, और अगर वो ये कहता है कि मैं किसको वोट दे रहा हूं तो ये नियमों के खिलाफ है, तो हम एक पक्ष ये भी तो कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल का मतदाता जो है वो पढ़ा लिखा है, नियमों को जानता है, इसलिए शायद अपने पत्ते नहीं खोल रहा है। आपके इस दावे के उलट, जिसमें आप कह रहे हैं कि वो भयभीत है। ये ऐसा है कि ये सिर्फ मेरी धारणा नहीं है। ये वहां पे आज भी जितनी हिंसा हुई है, कल रात से जितनी हिंसा हो रही है, जिस तरीके से वहां पर मर्डर हो रहे हैं, हत्या हो रही है। 84 साल की एक महिला को इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि उसका बेटा एक बीजेपी की बात करता है, कार्यकर्ता है। इसको स्वीकार कर ले तो इस हिंसा से पार खाएंगे, अगर इसको कारपेट के नीचे रखेंगे तो इस हिंसा से कभी भी नहीं रख सकते। ये संतुलन नहीं है। ये हिंसा के खिलाफ अगर हम सब लोग मिलकर के, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, हम सब लोग मिलकर के अगर हिंसा के खिलाफ एक माहौल बनाएंगे कि ये लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, तब हम इस हिंसा से मुक्ति पा पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो ये बड़ी चर्चा लगातार जारी है। आप तमाम मेहमानों के जो पक्ष हैं वो भी सामने आ रहे हैं। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की। जुर्म,
और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।